डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? क्या आपके घर में आग लगी हो और आपके पड़ोसी के घर में भी आग लगी हो तो क्या आप अपने घर को बुझाने के बजाय क्या आप पड़ोसी के घर को बुझाएंगे? अब मणिपुर जल रहा है। हमारा देश सोने की चिड़िया है, मन की बात करते हैं लेकिन कभी भी मणिपुर की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, रशिया और यूक्रेन का वार रुकवाने के पीछे लगे हुए हैं। पापा ने वार रुकवा दिया, पेपर लीक हो जा रहा है। अगर आप पड़ोसी के घर को बुझाते हैं तो शायद ये सिंपैथी लेने का आपका एक तरीका है। पिछले 17 महीनों से हमारे देश का एक राज्य या फिर यूं कहें हमारे देश का एक हिस्सा न तो प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कुछ बोलते हैं, न मणिपुर में कभी जाते हैं, न मणिपुर के लोगों से मुलाकात करते हैं। मणिपुर पिछले 17 महीनों से जल रहा है। मणिपुर के लोगों के बारे में सोचिए, उनकी जीवन कैसी होगी। मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं और दो कम्युनिटी के बीच में पिछले 17 महीनों से मणिपुर में हिंसा चल रहा है। हाल ही में अगर देखेंगे तो मणिपुर में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग इंजर्ड भी हो गए। इस घटनाक्रम के दौरान अगर देखते हैं पिछले 17 महीनों में तो मणिपुर में न जाने कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग अपने घर को छोड़ दिए हैं, अपने ही राज्य में शांति चाह रहे हैं, अपने देश में ही शांति चाह रहे हैं। और हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हो कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर शांति व्यवस्था ना हो, दो समुदाय के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा हो और वहां पे किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए किसी भी तरीके को कोई स्टेप ना लिया गया हो। यही हाल हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर पिछले 17 महीनों से जल रहा है। न तो प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कुछ बोलते हैं और न ही आज तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। अब जरा सोचिए कि वहां के लोगों की लाइफ कैसी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप मन की बात हर महीने आपके एक एपिसोड आ जाता है, लेकिन मणिपुर के बारे में आप कभी नहीं बोलते हैं। मणिपुर के बारे में आप कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री को एक दफा छोड़ दे तो मणिपुर के बारे में आज तक मां भी उनके मुंह से नहीं निकला है। जब मणिपुर में जब दो महिलाओं को नग्न करके उनकी वीडियो बनाई जा रही थी, जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तब प्रधानमंत्री इस घटना को निंदनीय बताते हैं, तब जाकर के कुछ बोलते हैं। लेकिन पिछले 17 महीनों से प्रधानमंत्री मोदी मन की बात न जाने कितना एपिसोड कर दिए, लेकिन मणिपुर के ऊपर एक भी एपिसोड नहीं किए हैं, न उसके बारे में कुछ बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं लेकिन कभी भी मणिपुर नहीं जाते और मणिपुर के लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की से मिलते हैं। मोदी इजराइल जाते हैं, पैलेस्टीन इजराइल जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने देश एक हिस्सा मणिपुर जो पिछले 17 महीनों से चल रहा है, कभी भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना भी वक्त नहीं है? प्रधानमंत्री राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राज्यों में चुनाव में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि पापा ने वार रुकवा दी, जो इन्होंने टेंडर ले रखा है। रूस और यूक्रेन की जो वार हो रही है, इसमें शांति व्यवस्था बहाल करने को और युद्ध विराम रोकने को लेकर के बात कर रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मणिपुर के लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो एक टैग लगा है कि आखिर इसका भी तो अवार्ड्स लेना है, इसी कारण हो सकता है कि यही कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया और यूक्रेन का वार रुकवाना चाहते हो, लेकिन कभी भी मणिपुर के जो शांति व्यवस्था बहाल करने के बारे में नहीं सोचते हैं। मणिपुर पिछले 17 महीनों से चल रहा है। मणिपुर के लोगों के जीवन की कल्पना आप इस तरीके से कर सकते हैं। पिछले 17 महीनों में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो इतने लंबे समय के लिए इंटरनेट शटडाउन कहीं नहीं किया गया है। भारत में अगर देखेंगे, अगर शांति व्यवस्था अगर बहाल करनी है तो एक ही ऑप्शन है सरकार के पास, या तो इंटरनेट शटडाउन कर दो या फिर तो छोड़ दो, जैसे चल रही वैसे चलने दो। यही हाल मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर के लोगों के जीवन किस तरीके से बीत रही होगी, अब परिकल्पना कीजिए। पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन मणिपुर में हुआ है। हमारे यहाँ अगर 1 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो हम कितना व्याकुल हो जाते हैं। देश दुनिया में क्या होता है इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। अब मणिपुर के लोगों के बारे में सोचिए, जो पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक या फिर सबसे लंबे अवधि तक इंटरनेट शटडाउन का झेले हैं। वहाँ के बच्चों के बारे में सोचिए, आज हमारे घर के बच्चे इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं। मणिपुर के लोगों के बारे में सोचिए, जब इंटरनेट शटडाउन रहता होगा तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर पाते होंगे। मणिपुर के लोग अपने ही घर को छोड़ने के लिए विवश हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रशिया जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी यूएस का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी जाते हैं, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाते हैं, श्री राम लला का मंदिर का उद्घाटन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी भी मणिपुर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 महीनों में न जाने कितने मन के एपिसोड कर दिए हैं, मन की बात के एपिसोड कर दिए, लेकिन कभी भी मणिपुर के बारे में बात नहीं करते हैं। सोचिए, ये हमारे देश का हिस्सा है। मणिपुर ऐसा नहीं कि मणिपुर हमारे देश को कुछ भी नहीं दिया है। ये जो दंगा फैला है कहीं ना कहीं एक सरकार के एक फैसले से फैला था। आपको बता दें कि मणिपुर में
दो तीन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, नागा, कुकी और मैती। मणिपुर में मैतेई लोगों को अगर देखेंगे तो पहाड़ के सबसे निचले एरिया में रहते हैं, जो अगर देखेंगे तो काफ़ी फर्टाइल एरिया है। और मणिपुर का 60% पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो इसी 10% मणिपुर के एरिया में रहती हैं। और बाकी के अगर नागा और कुकीज के लोगों को अगर देखेंगे तो जो 90% एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर लोग रहते हैं। और नागा और कुकीज लोग अगर देखेंगे तो एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। तो जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदू हैं या फिर यूँ कहें हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, उनको अगर देखेंगे तो उनकी एक लंबे समय से मांग रही थी। और हाईकोर्ट के मणिपुर के हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है, सरकार की तरफ से एक फैसला लेती है कि जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं वे भी पहाड़ी एरिया में जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ पर भी रह सकते हैं, और उनको भी एससी और एसटी का दर्जा दिया जा रहा था। इसी फैसले को लेकर के मणिपुर में पिछले साल दंगा हुआ, दो समुदाय के बीच में आपसी झड़प हुआ, और तब से जाकर के आज तक ये चलता ही रहा है। क्या सरकार फैसले ली, फैसला सुना भी दी? जब इस तरीके की घटना घटी तो आखिर इसके ऊपर शांति व्यवस्था की बहाल क्यों नहीं की गई? सोचिए जरा आप, मणिपुर के लोगों को लिए एक जोन से दूसरे जोन जाने के लिए कितने सारे सिक्योरिटी कंसर्न करने पड़ते हैं। ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में अगर आप एक जोन से दूसरे जोन जाना चाहते हैं तो आपको कितने सारे सिक्योरिटी चेक करा करके जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है मणिपुर की। मणिपुर के लोगों के बारे में सोचे कि वहाँ के बच्चों को किस तरीके की शिक्षा मिल रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ करते हैं, आप सब कुछ अच्छा काम करते हैं, हम भी मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है देश में तो आप चुप रहते हैं, आप मौन व्रत साध लेते हैं। इससे मुझे काफ़ी दुख होती है और शायद भारत की जनता को भी इससे दुख होती होगी। भारत वाकई में सोने का चिड़िया है और हम भी अपने भारत देश से प्यार करते हैं और हम भी भारत में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, सरकार कुछ भी होता है तो इंटरनेट शट डाउन करा देती है। क्या यही एक सॉल्यूशन है? ना तो आपके सरकार में एक अच्छी तरीके से एग्जाम ले पा रही है, ना आप किसी भी तरीके का शांति व्यवस्था बहाल करा पा रहे हैं। आप सिर्फ खाली दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। ये भी जरूरी है, आप दूसरे देशों का दौरा करते हैं, इससे हमें कोई नफरत नहीं है। हमारा फॉरेन पॉलिसी काफ़ी मजबूत हो रहा है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने देश की तो सबसे पहले आपको आगे रहना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि आपके घर में आग लगी हो एक कमरे में तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? आपके घर में आग लगी हो, दूसरे घर में भी आग, दूसरे पड़ोसी के घर में भी आग लगी हो, तो आप अपने घर को बुझाएंगे या पड़ोसी के घर को बुझाएंगे? अगर आप पड़ोसी के घर को बुझाने पे चले हैं लेकिन अपने घर में आग लगी पड़ी है मणिपुर में, आप कभी भी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप दर्शकों को शुक्रिया, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।